नमस्कार दोस्तों। ये जो पेपर है ये सेकंड ग्रेड का पेपर है जो एग्ज़ाम दोबारा लगी थी। और सामाजिक ज्ञान का पेपर है सब्जेक्ट का सोशल साइंस। 30/3/2014 को लगी थी एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है जो ये टिक लगाए गए हैं ये सब ऑफिशियल आंसर की ही लगाए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चले। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन किया गया? गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? गौतम बुद्ध। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध या फिर जैन? बौद्ध। सुत्त बौद्ध। सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? ठीक है, नहीं को देखना है। तो ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना। सैयदाना नहीं है। जबकि सोहरावर्दियाँ, चिश्ती, कादरिया। चिश्तिया, कादरिया और सोहरावर्दिया किसके संप्रदाय हैं? सूफी मत के। सैयदाना नहीं है। सैयदाना सूफी मत का नहीं है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां। मुगल प्रशासन में शूद्र और सुदूर यानी कि मुख्य सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों का मंत्री। धार्मिक मामलों का मंत्री। दक्षिण अफ्रीका के आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर में दी? दक्षिण अफ्रीका के आगमन के बाद है बनारस में। बनारस में। 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार शासक था? निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय कौन सी क्रांति के समय शासक था? 1917 या फिर 1929? तो 1917 निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? रूस। बोल्शेविक क्रांति रूस 1917 में। जार निकोलस द्वितीय। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? जिनेवा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप से किस सम्मेलन में दिया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप से किस सम्मेलन में दिया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब प्रारंभ हुआ?
28 दिसंबर 1885। चार आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? चार आश्रमों का उल्लेख, ठीक है ना, चार आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? जावलोपनिषद। जावलोपनिषद। जावलोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? चार आश्रमों का। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमिक दीजिए। लाते हैं, यानी कि क्रम से हैं, सबसे पहले क्या और सबसे लास्ट में क्या। सी फर्स्ट पे है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के बाद में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा के बाद में असहयोग, असहयोग के बाद में दांडी, दांडी, और फिर है पूना पैक्ट। तो सबसे पहले है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बाद में असहयोग आंदोलन, खेड़ा, खेड़ा, खेड़ा के बाद में असहयोग, ठीक है, और असहयोग के बाद में दांडी है, और दांडी के बाद में पूना है, पूना लास्ट में। तो सबसे पहले खेड़ा, खेड़ा के बाद में असहयोग, असहयोग के बाद में दांडी यात्रा, और दांडी के बाद में पूना समझौता। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रयत्न राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? 5। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रयत्न राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है 5 में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। कितने प्रयत्न राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? प्रियंत राज्य, प्रियंत राज्यों का मतलब है सीमावर्ती राज्यों। 5। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था? मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था दीवान ए आला, दीवान ए आला, ठीक है ना। दीवान ए आला किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की? कहाँ की? फिलाडेल्फिया। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की? फिलाडेल्फिया। जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया 1776, 13 अमेरिकी बस्तियों स्वतंत्रता की घोषणा। राजा काला शोक के समय कौन सी बौद्ध संघ थी? काला शोक, काला शोक द्वितीय, सेकंड, द्वितीय। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल भूमध्य रेखा पर, ठीक है। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा।
ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन ने ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन ने ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। निम्न में से कौन सा एक योग सुमेलित नहीं है? नहीं है, ये नहीं है। प्लेट विवर्ती का सिद्धांत हैरी हेस। ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलिन एवं मोल्टन। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ए वैगनर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ए वैगनर। ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलिन एवं मोल्टन। प्लेट विवर्ती का सिद्धांत हैरी हेस। प्लेट विवर्ती का सिद्धांत हैरी हेस। ग्रहाणु सिद्धांत चैम्बरलिन एवं मोल्टन। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये टफ है यार नाम। प्लेट विवर्ती का सिद्धांत हैरी हेस। ग्रहाणु चैम्बरलिन एवं मोल्टन। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ए वैगनर। ए वैगनर। ए वैगनर महाद्वीपीय, चैम्बरलिन मोल्टन ग्रहाणु, हैरी हेस प्लेट विवर्ती का। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मृदा के प्रकारों एवं प्रदेशों भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मृदा के प्रकार एवं प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये मृदा है और ये प्रदेश है, तो मिलाते हैं। ए में 4, ए में 4, 4 3 1 2, 4 3 फिर 1 फिर 2, तो जलोढ़ नदियों के बेसिन एवं तटीय मैदान। ठीक है। काली लक्कन लावा ट्रैक्स। लाल पठार के उच्च क्षेत्र। लेटराइट पठार का परिधीय क्षेत्र। जलोढ़, जलोढ़ नदियों के बेसिन एवं तटीय मैदान, सही है, नदियों के आसपास मिलती है। और काली दक्कन लावा क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र में तालाब वगैरह के लिए बड़ी होती है, कपास रन के लिए। और लाल पठार के उच्च क्षेत्र, पठार के आसपास मिलती है, यानी जैसे कि डोंगर या पर्वत के आसपास। लाल पठार के उच्च क्षेत्र। और लेटराइट पठार का परिधीय क्षेत्र। लेटराइट पठार का परिधीय क्षेत्र टी में। तो अब बताइए, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? नहीं आएगा ना। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी मिलती पठार के परिधीय क्षेत्र, यानी सी में 1 है, पठार के उच्च क्षेत्र में। और काली, ये तो दक्कन लाभ हो गया। जलोढ़ नदियों की, ये हो गया। लाल, लाल लाल पठार का परिधीय क्षेत्र है। नहीं 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 नहीं, ए में 4, ये सही है। काली भी सही है, लावा। और लाल सी में 1, लाल है उच्च क्षेत्र पठार के, लाल उच्च क्षेत्र। और लेटराइट, लेटराइट पठार परिधीय क्षेत्र। ये परिधीय और उच्च में पढ़ा है। जब उच्च में मिलती है लाल और परिधि वाला में मिलती है लेटराइट। डी में 2, लेटराइट पठार का परिधीय क्षेत्र और लाल उच्च क्षेत्र। बी में क्या है यार, ये देख आराम से। ए में 4, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। काली में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। फिर सी में 1 उच्च क्षेत्र, लाल उच्च क्षेत्र है, ये कर दिया है ना ये। और लेटराइट डी में 2, लाल उच्च है और लेटराइट परिधि क्षेत्र है।
लेटराइट, टी में तो भारत में 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि हुई 17.64। निम्नलिखित में कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? दिशा बदलने वाली मानसून है इसमें। हाँ, मानसून को ही बोलते हैं ये। कौन सी पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? नहीं, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? परिवर्तन मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर परिवर्तन मंडल, क्षोभमंडल को ही बोलते हैं। वायुमंडल सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर परिवर्तन मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रोस्फेयर। स्ट्रोस्फेयर ओजोन तो ओजोन, आयन आयन, इनमें कोई शक नहीं। परिवर्तन मंडल यानी क्षोभमंडल बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और समताप को बोले स्ट्रोस्फेयर। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, केरल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह। सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती वह है महाराष्ट्र में नहीं होती, जबकि तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। सौर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता वह है, ये है सौर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता वह है समुद्र से दूरी, यानी सूर्य के ताप के वितरण को समुद्र से दूरी यह प्रभावित नहीं करता। जबकि मेघाच्छादन, पृथ्वी की ओर सौर कलंकों की संख्या, सूर्य की किरणों का तिरछापन तो मेघाच्छादन, पृथ्वी की ओर सौर कलंकों की संख्या, सूर्य की किरणों का तिरछापन, ये नहीं है समुद्र से दूरी। किस स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है? किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है। 52 मिनट है। सह्याद्री है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी, पश्चिमी। राजस्थान में मैंगनीज खनन के लिए विख्यात स्थान है तलवाड़ा। तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए खनन। निम्न में कौन से जिलों के समूह 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया? जनसंख्या वृद्धि की बात है तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर जनसंख्या वृद्धि है, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। बाढ़, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? कैल्साइट, ये नहीं। कैल्साइट क्या होता है भाई? कैल्साइट इंग्लिश, कैल्साइट। राजस्थान का कौन सा जिला कैल्साइट उत्पादक नहीं है? ये नहीं है। जबकि सीकर, सिरोही, पाली। कैल्साइट सीकर में मिलता है, सिरोही में मिलता है, पाली में मिलता है, इसमें नहीं मिलता अलवर में। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, चंबल फर्टिलाइजर गंडेपान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है देवारी में। फिर चंबल फर्टिलाइजर गंडेपान में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन, चंबल, गंडेपान, नाम शानदार है गंडेपान। और हिंदुस्तान जिंक देवारी। बेड़त नदी किसकी सहायक नदी है? वह है
बेड़च बनास पैनास। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। जबकि अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास और मजदूरी व वेतन बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है, अनुदान नहीं है। जबकि अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास, मजदूरी व वेतन साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न राशि का अंतर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी होगा 52,000 करोड़ रुपए। जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है ना भाई, तो और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी होगा 52,000। जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? वस्तु की स्वयं की कीमत है, ये स्थिर नहीं रहता। जबकि पूरक वस्तुओं की कीमतें, उत्पाद के साधनों की कीमतें, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें। तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? दाहिनी और विवर्तित होगा। दाहिनी और विवर्तित होगा। तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? दाहिनी और विवर्तित होगा। तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? अर्थशास्त्र का है। What effect in improvement in the technology will have on a supply curve? तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? दाहिनी और विवर्तित होगा। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिपादन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु है। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु है। गिवन वस्तु। With the negative income effect outing the substitution effect in the contract goods is given वस्तु। निम्नलिखित में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? उपभोक्ता साख नियमन। मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्न में कौन सा गुण आवश्यक है? एसेस्टेबिलिटी, एसेस्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, स्वीकार्यता। स्वीकार्यता। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक है खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन। सेकंड ग्रेड का है ये। 2013 वाली एग्जाम है जिसकी परीक्षा 2014 में लगी थी और जो दोबारा हुई वो वाली है और उस समय की करंट है। भारत में विस्तृत मुद्दा यानी कि M3 निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है? ABCD यानी कि जनता के पास करेंसी, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। जनता के पास करेंसी, व्यापारिक बैंकों के पास
मांग जमाएं और पास समय जमाएं, रिजर्व के पास अन्य जमाएं। ABCD सभी है इसमें। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? कृषि। कृषि है। केंद्रीय बजट में निम्न में कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? प्रभावी राजस्व घाटा। केंद्रीय बजट में निम्न में कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के आयातों में द्वितीय प्रमुख मद है? डिलीट कर दिया ये, शायद सभी सही है इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आयातों में ठीक है ना, द्वितीय प्रमुख मद है? तो पेट्रोलियम तेल एवं स्नेक पोल, पूंजीगत वस्तुएं, सोना, कोयला। ये सभी है इस वजह से डिलीट कर दिया। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? संरचनात्मक। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? संरचनात्मक। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? संरचनात्मक। संरचनात्मक। चिरकालिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्रोनिक इन नेचर। संरचनात्मक। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है शून्य। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है शून्य। शून्य होती है। वर्ष 2011 में भारत का कुल वाणिज्य व्यापार GDP के प्रतिशत के रूप में लगभग रहा 43.2। निम्न में कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र एवं राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? बताओ, निम्न में कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र व राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? वित्त आयोग। वित्त आयोग। निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? ये नहीं है राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत। मूल्य भारतीय उपागम, संस्थावाद, यूरोप केंद्रिकता। Among the following, what is not related to traditional perspective of a political theory? निम्नलिखित में क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल संबंधित नहीं है? ये नहीं है, जबकि मूल्य आधारित उपागम, संस्थावाद और यूरोप केंद्रिकता। किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया? डेविड स्टर्न। किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ ए वैल्यू परिभाषित किया? डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न। निम्नलिखित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया? चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता। औचित्यपूर्ण शक्ति बल, प्रभाव, चातुर्य। नहीं, सत्ता। भारतीय संविधान की विशेषता एवं सत्य संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वाचन के त्रुटिपूर्ण योग को पहचानिए। ये गलत है। गणतंत्रवाद, निर्वाचित राष्ट्रपति, लोकतंत्र, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संविधान की कठोरता, मूल ढांचा सिद्धांत।
भारतीय संविधान की विशेषता एवं तत्संबंधी प्रावधान। न्यायिक निर्वाचन के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। ये गलत है ना। गणतंत्रात्मक निर्वाचित राष्ट्रपति, लोकतंत्र, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संविधान की कठोरता, मूल ढांचा सिद्धांत। भारतीय संविधान की विशेषता है भारत में साइबर अपराध परिगणित है अवशिष्ट विषय में। मानव का दुर्व्यवहार वर्जित है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया। सामासिक। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था? 42वां संशोधन। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया यार। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया? 42। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति नहीं है इसमें, कंफ्यूज करने के लिए दिया है राष्ट्रपति। महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। एडवोकेट सेंटर ये भी नहीं, ये है अटॉर्नी जनरल। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है एन संजीव रेड्डी। रेड्डी जी हैं निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है ग्राम सभा में। किस पड़ोसी देश के साथ उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? मानवाधिकार। श्रीलंका। भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। आरोही यानी कि छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सी साहेबानु प्रकरण में, यानी कि इसका मतलब यह है आरोही यानी कि शुरू से बाद में, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए नहीं सी है। साहेबानु प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। फिर ए है केंद्रीय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन। फिर डी मंडल आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति। फिर बी दूसरे नाभिकीय परीक्षण। यह है आरोही क्रम में, यानी एक के बाद एक। कृष्णा नदी के जल वितरण पर किन दो राज्यों के मध्य विवाद है? ये है ना, डिलीट कर दिया, सभी सही है इस वजह से। कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, गोवा कर्नाटक, ये डिलीट कर दिया ना, छोड़ते हैं इसको। देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। G4। निम्नलिखित में क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? विचारधारात्मक एकजुटता, ये नहीं है। विचारधारात्मक एकजुटता। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? विचारधात्मक एकजुटता, इसका नहीं है, जबकि विचार विमर्श, पहचान की राजनीति और नए सामाजिक आंदोलन। 1992 में। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। परिभाषा मैकाइवर एवं पेज। शानदार परिभाषा। इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। कीड़ा स्थल।
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं फेज। इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। क्रीड़ा समूह है। इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, क्रीड़ा समूह है। जबकि परिवार है, पड़ोस है, राजनीतिक दल है, प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। क्रीड़ा समूह नहीं है इसमें, है ये नहीं है। राजनीतिक दल, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह है ये नहीं। राजनीतिक दल है, इसमें प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है क्रीड़ा समूह। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है क्रीड़ा समूह। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो कहलाता है। इनमें से कोई नहीं। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है। वर्ण जाति समूह। निम्नलिखित में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? नगरीकरण नहीं है, जबकि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी S.V. केतकर। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, कास्ट ऑफ कास्ट केतकर, S.V. केतकर। वर्ग के निर्धारण का आधार है आयु, प्रजाति, लिंग, व्यवसाय। 82 में टिक नहीं है भैया, हैं? वर्ग के निर्धारण का आधार है, या प्रजाति, या व्यवसाय, या लिंग, या फिर आयु। वर्ग के व्यवसाय होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? आर्थिक विकास नहीं है, जबकि राजनीतिक हित, सांप्रदायिक संगठन और धार्मिक कट्टरता। इनमें से एक प्रसाद का प्रकार नहीं है, प्रेम नहीं है, जबकि मोक्ष है, धर्म है, अर्थ है। व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं कहलाता है सामाजिक समूह है। व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं सामाजिक समूह कहलाते हैं। जाति एक के बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार ने कौन सा कथन दिया है? यहाँ पर निम्नलिखित में किसका कथन है ये? जाति एक बंद वर्ग है। D.N. मजूमदार। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गांधार विवाह। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? K.M. कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाड़िया। एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहाँ पाए गए? USA। द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया गया? 1955। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया वह है? कार्ल मार्क्स, आर्थिक। सोशियल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? विलीवर्ट ई मूर। सोशियल चेंज। भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया? कॉम्ट। समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किसने किया?
कॉम्प। किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता? आडवेटीड। प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता। आडवेटीड। प्रशासन एक नैतिक क्रिया और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। आडवेटीड। निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? एकीकृत। निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? एकीकृत। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधि पुस्तक लेख थी? गुलिक व उर्विक की प्रशासन के विज्ञान पर लेख। नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया? नैतिक प्रशासन। नैतिक प्रशासन। गलत में युग की पहचान कीजिए। ये गलत है। नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन। मत पेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रॉल्स। प्रजातांत्रिक प्रशासन विसेंट ऑस्टेन। नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन। मतपेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रॉल्स। प्रजातांत्रिक प्रशासन विसेंट ऑस्टेन। निम्न में से कौन संगठित ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक एक सर्वश्रेष्ठ तरीका स्वरूप प्रदर्शित करता है? उपयुक्त सभी। नौकरशाही सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत। निम्न में से कौन संगठित ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक एक सर्वश्रेष्ठ तरीका यानी स्वरूप प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? ये नहीं है। तार्किकता, नियम उन्मुखता, निर्वैयिकता, निवेदिकता नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है। तार्किकता, नियम उन्मुखता और निर्वैयिकता। समूह ही शक्ति है। पियोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्ति होता है? समूह ही शक्ति है। पियोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? एस्पेडी कॉर्प्स। उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है। यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल की किस क्रिया से संबंधित है? बौद्धिक क्रिया। बौद्धिक क्रिया। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में कौन सा एक स्वच्छता का कारक नहीं है? प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में कौन सा एक स्वच्छता का कारक नहीं है? प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं। ये नहीं है। ठीक है ना, हर्ज़बर्ग के अनुसार। जबकि कंपनी की नीति एवं प्रशासन, कार्य दशाएं एवं वेतन, पर्यवेक्षण एवं अंतर्वैयक्तिक संबंध। लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यह किसने कहा? पॉल एच एम्प्लवी। पॉल एच एम्प्लवी। लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्य तटस्थता राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। किसने कहा? पॉल एच एम्प्लवी। लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में निम्न में किसकी अनुशंसा की गई? एक नवीन लोक सेवा कानून। निम्न में किसने सामान्य निगमों के प्रभुत्व वाली सेवाओं की अनुशंसा की?
नॉर्थ कोट टेबलन रिपोर्ट। किसने एक मत का समर्थन किया कि यदि किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो तो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनाया जाना चाहिए? तृतीय वेतन आयोग। तृतीय वेतन आयोग। प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की? ये नहीं है। प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी अनुशंसा नहीं की? नागरिक समूहों से निश्चित समयावधि में संपर्क करना, सही है। समस्त शिकायतों के पंजीकरण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था का विकास, सही है। शिकायत समाधान में प्रतिक्रिया हेतु समय सारणी की व्यवस्था। वैधकारी नहीं है इसमें, ठीक है ना, चाहे वैधकारी नहीं है। प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये नहीं है। जबकि सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, लोक नीति में परिवर्तन हेतु जनमत संग्रहण, जनमत संग्रहण। समस्त सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को वैधकारी नहीं, वैधकारी नहीं होगा, तब ये सही हो जाएगा। भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोक आयुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? 9 मई 1968। भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोक आयुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? 9 मई 1968। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसको छोड़ते हैं। लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य लोकायुक्त है ओडिशा। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो है। ठीक है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ओडिशा 5-65 दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किसे परामर्श नहीं करता? राष्ट्रपति नहीं करता। जबकि राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है शाश्वत, नैतिक, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। शाश्वत, नैतिक, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के सामने निष्ठापूर्वक बैठना। सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में क्या असत्य है? सद्गुण अप्राप्य है। सद्गुण अप्राप्य है। ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण सार रूप में एक है। सद्गुण क्षणीय है, शिक्षणीय है। किसके विचार हैं? सुकरात। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है अरस्तु। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है अरस्तु। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है अरस्तु। निकोमेकियन एथिक्स किसने रचना की थी? अरस्तु। अरस्तु की कृति का नाम बताइए। निकोमेकियन एथिक्स। प्लेटो द्वारा समर्पित नहीं है, ये नहीं है। जबकि चरित्र की उत्कृष्टता, ये प्लेटो के विचार है। न्याय और औपचारिक शिक्षा, ये नहीं है। जबकि चरित्र की उत्कृष्टता है, न्याय है, औपचारिक शिक्षा है प्लेटो के द्वारा। एथिक्स अरस्तु। स्थूल सुखवादी की मान्यता है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। स्थूल सुखवादी की मान्यता है सुखों में केवल मात्रात्मक
सुखों में केवल मात्रात्मक भेद तथा स्थूल सुखवाद की मान्यता है। निम्न में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है? कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है कर्मफल है, जबकि संकल्प स्वातंत्र्य, शुभ संकल्प, साध्यों का राज्य। कांट संकल्प स्वातंत्र्य, शुभ संकल्प, साध्यों का राज्य। दंड के 3 सिद्धांत है, प्रतीकात्मक और सुधारात्मक एवं प्रतिरोधात्मक, निर्वितनात्मक। प्रतिरोधात्मक एवं निर्वितनात्मक, प्रतीकात्मक और सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक एवं निर्वितनात्मक। प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और प्रतिरोधात्मक। दंड के 3 सिद्धांत, ये निर्वितनात्मक। निम्न में से कौन सा विकल्प नियतिवाद के सिद्धांत को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है? जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवत गीता के अनुसार मुक्ति वह है जिसने त्याग दिया है ए इच्छाओं को और आसक्तियों को। किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है? प्लूटो। प्रज्ञा, साहस, संयम, न्याय। और अकॉर्डिंग ऑफ whom wisdom, courage, temperance and justice are for the public socialist virtues। इंग्लिश कमजोर है। निम्न में से क्या वेद के अंग नहीं है? निम्न में से क्या वेद के अंग नहीं है? पुराण नहीं है, जबकि संहिता, ब्राह्मण और आर्यण। उपनिषद भी आएगा या नहीं आएगा? निम्न में से क्या वेद के अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, आर्यण, उपनिषद भी आएगा, पुराण नहीं है। 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है। 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है। सही बात है, दुख है, दुख का निरोध संभव है, दुख का कारण है। 4 आर्य सत्य है, लेकिन ये नहीं है। गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, जबकि विरोधी के लिए प्रेम, नैतिक बल, अहिंसा का मार्ग। निष्क्रिय प्रतिरोध। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। शानदार कथन है यार। देकार्त। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है सुविधा प्रदाता, अफसाई को आगे शायद। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय रूढ़िवादी के। उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? ए और बी। प्रत्यास्मरण करना, विश्लेषण करना। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? प्रत्याश्रम करना और विश्लेषण करना। प्रत्यास्मरण करना, ब्लूम में कौन से पक्ष दिए थे संज्ञानात्मक के? प्रत्याश्रम एवं विश्लेषण करना। ब्लूम। एक प्रभाव शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे, कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य एक सावधानी पूर्वक जांच कर सके। नहीं, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य
बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। समाचार पत्र पढ़ना, स्क्रिप्ट बुक तैयार करना, चार्टर तैयार करना, सिक्कों का संग्रह करना। सृजनात्मक सभी है, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया। सामाजिक अध्ययन उनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं मानव, मानव एवं प्रति, मानव एवं सभ्यताएं। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं मानव, मानव एवं संस्थाएं, मानव एवं प्रति, उपरोक्त सभी। सही है ना, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन, मानव एवं संस्थाएं, मानव एवं मानव, मानव एवं प्रति। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों की किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? व्याख्यान। निम्न में से कौन सी विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? भूमिका निर्वहन, समस्या समाधान, सूझ मस्तिष्क विचार, सहयोगशील अधिगम। मूल्यांकन में शामिल है मापन, अनापन, मूल्य निर्णय, उपरोक्त सभी। अधिगम होता है दोनों जगह, विद्यालय में एवं बाहर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, सभी सही है, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया गया है, ठीक है। बहुत अधिक विवरणों को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है। अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। केवल शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है। स्वयं अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, स्वयं अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण परियोजना विधि। परियोजना विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है। स्वयं अध्ययन के लिए सेल्फ स्टडी, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए एनालिसिस एक्टिविटीज, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए लर्निंग सोशल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का उपयोग सभी का। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? बंद प्रश्न सही है। खुले प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खोजपूर्ण, अपसारी। निम्नलिखित में से किन विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होगी? ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होगी। बी, परियोजना विधि। व्याख्या विधि, कहानी विधि। सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञान अर्जन को सुगम बनाने वाली परियोजना विधि। परियोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल बी। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बता दिया नहीं तो परियोजना विधि है ना। परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रोग्रामिटिज्म में, प्रयोजनवाद में। किसका? परियोजना विधि का। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। चारों सही है। पुनर्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठन निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिका में सामाजिक
पढ़कर। पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को। पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को। नीचे कुछ पंचपदीय उपागम किसने दिया था? जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। नीचे कुछ अनुदेशक सहायक सामग्री दी गई है, उनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कॉलम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए भी कठोर शिल्प है, वह सी कोमल शिल्प है। ए और बी श्यामपट्ट और कंप्यूटर कठोर शिल्प है, ठीक है। पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन ये कोमल शिल्प है। श्यामपट्ट और कंप्यूटर कोमल व कठोर, श्यामपट्ट एवं कंप्यूटर कठोर और पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन कोमल शिल्प। पाठचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है? कौन से पद? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी। विषय वस्तु, नियोजन गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियां। पाठचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए कोड में से ए बी सी। विषय वस्तु, नियोजन गतिविधियों का कार्यक्रम और चाही गई अधिगम प्राप्तियां। विषय वस्तु, नियोजन गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियां। पाठचर्या। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। और जो फैक्ट हैं उनको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि फैक्ट है वो अपन को याद ही करने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट ही आते हैं। अब ये जो पूरा इसमें सब फैक्ट ही है, समझने का क्या है। 2-4 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ गांधी जी का आया था एक, उसका वो क्रम से क्रम की। अब वो फैक्ट याद है तो उसको कर देंगे अपन। तो हर फैक्ट को याद करें, फैक्ट याद है तो अपनी एग्जाम फाइट है। तो हर तथ्य को याद करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।